हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो अभी तक आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में स्टडी किया हुआ है। देन हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास किस तरह से ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर रहती है, ठीक है। किस तरह से हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में किस तरह से वो जो है आपके पास स्प्लिट करते हैं, किस तरह से हमारी डी जनरेसी जो है वो स्प्लिट करेगी डी ऑर्बिटल्स की। तो इसके बाद जो है हमने आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमारी वैल्यू रहती है, ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, वहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट स्प्लिटिंग होगी हमारे पास, दैट इज़ द नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हम स्टडी करेंगे इन दी कम्प्लेक्सेस, दैट इज़ योर टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। तो आज का टॉपिक हमारा फिर से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहेगी, तो इसके बारे में हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो देखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की, चाहे हमारे टेट्रागोनल कम्प्लेक्सेस हों या फिर हमारे स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस हो, तो इसको जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उनमें जो स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, उसी के बेसिस के ऊपर जो है हम इसको आसानी से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या चीज़ कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, तो उनको कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके स्प्लिट होते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक तो ईजिली जो है वो क्लियर होगा कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हमारे पास किस तरह से आपके डी ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट होते हैं। तो उसी को लेके हम यहाँ पे टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस के अंदर जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे। तो देखिए अब हम टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग स्टडी करने के लिए हम ऑक्टाहेड्रल जो कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनका जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इनका हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है वहाँ से हम इजीली जो है वो आपके पास टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस जो है वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दिस ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, मेटल होता है, ठीक है, और 6 लिगेंड्स होते हैं हमारे पास। 4 आपके प्लेन में होते हैं, ठीक है, और 2 जो है हमारे पास एक्सियल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो तुम्हारे एक्सियल लिगेंड्स होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको जो है वो आपके पास विदड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जो हमारे ट्रांस लिगेंड होंगे हमारे पास, उनको हम यहाँ से आपके पास विदड्रॉ कर देंगे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस से। तो जब हम उनको विदड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो मतलब जैसे मान लो आपके पास ये मेटल है, सपोज दिस इज़ योर मेटल, ठीक है, दिस इज़ मेटल आयन। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 आपके पास लिगेंड लगे होंगे, और ये हमारे पास जो है 2 ट्रांस आपके लिगेंड्स होंगे एक्सियल पोजीशंस के ऊपर। तो इन लिगेंड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के, इनको हम जो है वो विदड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मतलब इनको यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। निकालेंगे किस तरह से, हम यहाँ पे करेंगे इन दोनों के दोनों लिगेंड्स को हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से जो है हम इनको खींचेंगे बाहर को इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि आपके पास इलोंगेशन, ठीक है, क्या किया हमने, इलोंगेट कर दिया। इलोंगेट मतलब आपके पास मैंने यहाँ से इसको खींच दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस इलोंगेशन से हमारे पास जो है वो आपके पास टेट्रागोनल कम्प्लेक्सेस जो है वो आपके बन के आएंगे। और जब मैं इन दोनों लिगेंड्स को बिल्कुल ही यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो आपको पता है जब ये दोनों के दोनों लिगेंड जो है यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 लिगेंड्स बचेंगे। तो आपके पास कम्प्लेक्सेस किस तरह का हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ से ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो है उनको हम कंसीडर कर रहे हैं टू स्टडी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ बोथ टेट्रागोनल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल जो है आपका कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स आप सभी को पता है क्या होता है, हमारे पास मेटल आयन होगा, ठीक है, इस तरह से आपका मेटल आयन होगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 लिगेंड्स जो होंगे वो आपके पास, ठीक है, इस तरह से होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर। ये हमारे पास जो है यहाँ से मेरे 4 लिगेंड्स जो होंगे, ठीक है, 2 हमारे ये हो गए, एंड दिस इज़ अवर थर्ड एंड दिस इज़ अवर फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से 4 लिगेंड्स आपके पास होंगे यहाँ पे, ठीक है, और 2 जो होंगे हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, एक्सियल पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिगेंड बना देता हूँ। ये आपका पहला लिगेंड आ गया, दिस इज़ योर सेकेंड लिगेंड, दिस इज़ योर थर्ड लिगेंड, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चौथा लिगेंड आ गया, ठीक है। 5वां लिगेंड आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन हमारे पास ये दोनों के दोनों, ये हो गया आपके पास 6 लिगेंड्स, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। अब ये चीज़ तो आप सभी ने स्टडी की हुई है,
ठीक है, इनको आपस में मिला दो। तो ये तो आपको पता है कि ये प्लेन में ये हमारे 4 लिगेंड जो वो एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। और ये जो 2 लिगेंड्स होते हैं वो इस प्लेन के अबव एंड बिलो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांस लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपके पास कि हम ऑक्टाहेड्रल से आपके पास टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास लिगेंड्स हैं ट्रांस पोजीशंस के ऊपर, हम इनको यहाँ से विदड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। विदड्रॉ का मतलब कि इनको यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके पास टेट्रागोनल जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के बनेंगे, या तो आपके पास मैं इन दोनों लिगेंड्स को बाहर की ओर खींचूंगा, ठीक है, या तो मैं इनको अंदर की ओर जो है वो धकेल दूंगा, ठीक है। तो जब दोनों लिगेंड्स को मैं बाहर की ओर खींचूंगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपके पास इलोंगेशन, ठीक है। जब मैं इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, इस तरह से बाहर को खींचूंगा, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। और जब मैं अंदर की ओर धकेलूंगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके पास टेट्रागोनल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जब मैं इन दोनों को लिगेंड को ही यहाँ से बिल्कुल ही निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे जब मैंने दोनों को दोनों लिगेंड आपके निकाल दिए ये वाले, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही मेरे पास जो है वो आपके लिगेंड्स बचेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो एक लिगेंड मैंने ये वाला निकाल दिया और जो दूसरा लिगेंड है आपका ये वाला, इसको भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लिगेंड्स बचे। अब कम्प्लेक्स कैसा होगा हमारे पास, दिस कम्प्लेक्स विल बी योर स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए, ये तो आप सभी को पता ही है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जेड डायरेक्शन होती है, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास ये आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस है हमारे पास, दैट इज़ दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, और ये वाली जो है हमारी दिस इज़ योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं, तो आपको यहाँ से ज़्यादा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी जो है आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट रहना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके अंदर किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले आपके पास क्या होगा, जो लिगेंड्स आपके पास जो है वो जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। जो लिगेंड आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग जो लाई करेंगे, ठीक है, हम उनको मूव करेंगे एक दूसरे से परे, ठीक है। दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जब मैं क्या करूँगा आपके पास मतलब किनको रिमूव करना है अपने पास, जो लिगेंड आपके, ठीक है, ट्रांस के ऊपर हैं, ट्रांस पोजीशंस के ऊपर हैं अलॉन्ग दी जेड डायरेक्शंस, इनको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जब मैं आपके पास ये जो लिगेंड्स आपके पास जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई करते हैं, जब मैं इनको एक दूसरे से परे खींचूंगा, ठीक है, व्हेन दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या है, ठीक है, एक लिगेंड मैंने इस तरह से बाहर को खींचना है और दूसरा इस तरह से यहाँ को खींचना है, ठीक है, इस तरह से खींचूंगा मैं, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से इसको इलोंगेट करूंगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह से बना देता हूँ, ये लिगेंड जो आपके पास इस तरह से जो है हम बाहर को खींचेंगे, ठीक है। और ये वाला एक्सिस आपके पास जेड होगी यहाँ से, तो आपको क्लियर ही है। तो इस लिगेंड को मैं यहाँ से बाहर की ओर जो है खींच रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा अपना ही कुछ थोड़ा सा सोचना है ऐसे, जब मैं इस तरह से लिगेंड को जो है बाहर की ओर खींचूंगा, ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड्स के ऊपर इन ये जो लिगेंड्स है आपके पास, इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से मैं यहाँ से लिगेंड को खींचता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से इलोंगेट करता हूँ हमारे पास, तो ये जो मेरे लिगेंड्स होंगे ना, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, ये जो मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो लाई कर रहे हैं, ये आपके पास जो है इस तरह से इलोंगेट करने के ऊपर मेटल के थोड़े से और पास आ जाएंगे, ठीक है, दे विल कम क्लोजर टुवर्ड्स दी मेटल एटम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब मैं लिगेंड्स को जो है आपके पास यहाँ से जेड एक्सिस के राउंड जो है वो आपके पास ऐसे इलोंगेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो लिगेंड्स आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के लोग हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये जो है मेटल के और पास आ जाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को क्यों पास में आएंगे, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जब आपके पास एक थ्योरम आएगी, दैट इज कॉल्ड एज योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। वहाँ पे हम इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि जब मैंने जेड डायरेक्शन में आपके पास जब मैंने लिगेंड को इलोंगेट किया, ठीक है, तो ये जो आपके पास बाकी लिगेंड थे एक्स वाई प्लेन के, ये जो एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये जो है वो मेटल की ओर क्यों जो है इसके पास में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फिलहाल के लिए आपने ध्यान में रखनी है इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली, कि जब आप इन ट्रांस लिगेंड्स को, ठीक है, एक दूसरे से परे खींचोगे, तो जो बाकी लिगेंड्स होंगे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो जो है मेटल के आपके पास जो है वो
और क्लोज आ जाएंगे। और जब मैं इन दोनों लिगेंड्स को जो है मेटल की ओर जो है इस तरह से पुश करूंगा, अंदर को पुश करूंगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस करना, ठीक है। जब मैंने इन दोनों लिगेंड्स को, ये जो ट्रांस पोजीशंस के ऊपर हैं, जब मैं इनको कंप्रेस करूंगा टुवार्ड्स द मेटल, तो ये जो बाकी चार के चार लिगेंड्स होंगे ये थोड़े से मेटल से जो है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, थोड़े से बाहर जो मेटल से जो है आपके पास जो है परे चले जाएंगे। तो दो ही चीज़ें हैं, जब मैंने ट्रांस लिगेंड्स को जो है वो एक दूसरे से परे की ओर खींचा, अवे खींचा, तो जो लिगेंड्स मेरे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में हैं ये मेटल के पास आ जाएंगे। सेकंड केस, जब मैंने इन दोनों लिगेंड्स को, ट्रांस लिगेंड्स को मेटल की ओर जो है अंदर की ओर धकेला, मतलब कंप्रेस किया, तो ये जो बाकी लिगेंड्स होंगे वो मेटल से परे चले जाएंगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ें हैं जिनको आपने फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर जो है वहाँ पर समझेंगे। तो देखिए हुआ क्या, जब मैंने जेड डायरेक्शन में, जो जेड डायरेक्शन के लोग आपके पास ये लीगेंड्स है, जब मैंने इनको एक दूसरे से परे खींचा, तो मैंने ये कहा जो लीगेंड आपके पास इस एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है, ये जो लीगेंड्स आपके पास इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, तो ये क्या करेंगे आपके पास, दे विल टेंड टू अप्रोच द सेंटर मेटल आयन मोर क्लोजली। जब इन दोनों को मैं बाहर की ओर खींचूंगा तो ये जो आपके लीगेंड्स होंगे ये मेटल की ओर जो है वो और अंदर की ओर जो है वो जल्दी खींच जाएंगे। मतलब ये चारों के चारों लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करेंगे मोर क्लोजली, ठीक है, दे विल अप्रोच दी सेंट्रल मेटल एटम मोर क्लोजली, ठीक है। तो जब ये लिगेंड्स जो आपके पास मेटल के और पास आ जाएंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब मेटल के हमारे पास ऑर्बिटल्स है, ठीक है, डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास मेटल के, ठीक है, ई जी सेट के अंदर। क्योंकि देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास ये, ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, जब मैंने जेड डायरेक्शन वाले लिगेंड्स को मैंने यहाँ से परे खींचा, तो जो लिगेंड्स एक्स और वाई प्लेन के अंदर है वो मेटल के और पास आ जाएंगे। और पास आने का मतलब क्या है, अब हमारे पास रिपल्शन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी, किसकी बढ़ जाएगी, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, और जो मेटल के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होंगे इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो लाई करते हैं, ठीक है, और अलोंग दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन जो होंगे आपके पास, उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो है वो मेटल के बिल्कुल क्लोज अप्रोच करेंगे, और वहीं पे आपके पास जो है वो लोब्स है मेटल्स की हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए रिपल्शन बढ़ी किसकी आपके पास, अभी ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, रिपल्शन किसकी बढ़ रही है, जो लिगेंड्स हमारे पास एक्स जो भी हमारे पास, तो देखिए रिपल्शन उन्हीं लिगेंड्स की बढ़ेगी, ठीक है, जो कि हमारे पास इस एक्स वाई प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे, और इस जो जो हमारी एक्सिस हैं इसके लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो अलोंग दी एक्स वाई एक्सिस और एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे, तो एक तो है मेरे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इसकी लोब्स जो होती हैं हमारे पास इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करेंगी, ठीक है, और इन बिटवीन द एक्सिस जब लाई करेंगी इस तरह से हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लाइज करेंगी इस तरह से, तो यहाँ पे आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो क्लोजर अप्रोच होगी, और यहाँ से आपके पास रिपल्शन जो है वो लिगेंड्स की इस डी एक्स वाई ऑर्बिटल के साथ जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली सेकंड होता है हमारे पास अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, दैट इज योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनकी लोब्स तो आपके पास कहाँ होगी, डायरेक्टली लिगेंड्स के पाथ में होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच करेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे लोब्स होगी। तो ये दो चीज़ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, लोब्स कहाँ पे लाई करेंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी, क्योंकि जहाँ से लिगेंड अप्रोच करना है, ठीक है, वहीं पे आपके पास जो है वो इन ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपके पास रिपल्शन होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ डी एक्स वाई, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे जेड डायरेक्शन में जो लिगेंड थे ना मैंने इसको बाहर की ओर खींचा, तो जब मैंने बाहर की ओर खींचा ना थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिगेंड्स हैं मेटल से बहुत दूर चले गए, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों लिगेंड्स यहाँ पे हैं, अब मैंने इनको बाहर की ओर खींचा, मान लो यहाँ पे इस एज तक पहुँच गई है, अब लिगेंड यहाँ तक आ गए हैं आपके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेटल से कितनी दूर पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग दी जेड डायरेक्शन मेरे पास जो भी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, उनको जो रिपल्शन होगी लिगेंड से वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अलोंग दी जेड डायरेक्शन जो भी हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे दे विल हैव लेसर रिपल्शंस फ्रॉम दी मेटल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इन लिगेंड्स को जो है सबसे कम रिपल्शंस मिलेगी जो कि जेड डायरेक्शन के अलोंग होंगे। तो जेड डायरेक्शन के अलोंग कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, पहला तो आपके पास होता है डी जेड एक्स, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास डी वाई जेड, और तीसरा होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। तो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए आपके पास एनर्जी जो है वो कम रहेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया है। तो जब मेरे पास जो जेड डायरेक्शन में हमारे जो ट्रांस लिगेंड है, जब मैं इनको जो है वो बाहर की ओर खींचूंगा, ठीक है,
तो दो ही तरह से आपके पास टेट्रागोनल जो है हमारे पास कम्प्लेक्सेस बनेंगे, या तो इलोंगेशन करके बनेंगे, ठीक है, इस तरह से बाहर को खींच के, या फिर इस तरह से इनको अंदर को पुश करके, ठीक है। तो जब इनको बाहर की ओर जो मैं इस तरह से खींचूंगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। अंदर की ओर जो है इनको मेटल की अंदर की ओर जो है वहाँ पे पुश करूंगा तो उसको हम बोलते हैं आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इलोंगेशन की मैंने, तो मैंने यहाँ पे इलोंगेशन की तो मतलब क्या हुआ, लिगेंड जो है वो मेटल से दूर चले गए, ठीक है, मेटल से दूर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, जो जेड डायरेक्शन में हमारे पास लिगेंड्स होंगे हमारे पास, ठीक है, जो भी जेड डायरेक्शन में हमारे पास लिगेंड्स होंगे उनको जो है वो बहुत कम रिपल्शन मिलेगी मेटल के डी ऑर्बिटल्स में, जो कि आपके पास जेड डायरेक्शन के अलोंग होंगे, क्योंकि लिगेंड्स मेटल से बहुत दूर होंगे। तो जो हम मेटल के जो भी हमारे ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, जो भी जेड डायरेक्शन के अलोंग में होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपकी जेड एक्सिस आएगी, उनको रिपल्शन बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, डी जेड एक्स, डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें रिपल्शन आपके पास बहुत कम रहेगी। और जब मैं इलोंगेशन करूंगा तो हमारे पास जो लिगेंड होंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, वो जो है मेटल के और क्लोज आने की कोशिश कर जाएंगे, मतलब और क्लोज आ जाएंगे मेटल्स के, ठीक है। तो इस प्लेन के अंदर हमारे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे और अलोंग दी एक्सिस जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, उनके अंदर रिपल्शन जो है हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई दो ऑर्बिटल्स होते हैं इस प्लेन में हमारे पास और अलोंग दी एक्सिस। तो लिगेंड जो है अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ डी एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डी जेड्स की एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो देखो जो दो सेट हमारे पास पहले बन रहे थे ई जी सेट और टी टू जी सेट, तो ई जी सेट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ रही है और डी जेड स्क्वायर की कम हो रही है। और टी टू जी सेट के अंदर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होते थे, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड, यहाँ से दो की कम हो रही है और एक की आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब मैंने इलोंगेशन की यहाँ से, तो इलोंगेशन मेरे पास करने से क्या हुआ, मेरे पास जो है वो आपके पास टेट्रागोनल टाइप ऑफ कम्प्लेक्स बन के आएगा मेरे पास। टेट्रागोनल कम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे बना है आपके पास, मैंने जो आपके दो ट्रांस लिगेंड थे, ठीक है, जो आपके टू ट्रांस लिगेंड्स थे, टू ट्रांस लिगेंड्स, ठीक है, दे आर एट लार्जर डिस्टेंस। जब ये दो ट्रांस लिगेंड आपके बहुत ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, तभी आपके पास जो है वो टेट्रागोनल टाइप ऑफ हमारे कम्प्लेक्सेस बन के आएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारे पास। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपके पास, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, मेटल आयन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा मैंने आपका यहाँ बना दिया, चलो तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, चौथा आपका इस तरह से मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो बचे हुए दो लिगेंड्स हैं, अब मैं इनको मेटल से बिल्कुल दूर दिखाऊंगा। तो एक दिखा रहा हूँ मैं यहाँ जैसे, ठीक है, दूर दूर दिखाने हैं दोनों के दोनों अब, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दूर, ठीक है, और ये तो आपके पास जो बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपके एक्स और वाई वाले ही आ गए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमारे एक ही प्लेन के अंदर होंगे चारों के चारों, ठीक है। और ये वाले जो है हमारे पास ट्रांस पे है, जिन जो कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा दूर है मेटल से, ठीक है। अब आपने सिंपल इनको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये तो आपके पास सिंपल ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है जिसके बारे में आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, क्या हुआ, दिस इज़ योर टेट्रागोनल टाइप ऑफ कम्प्लेक्स, जहाँ पे हमने क्या की है, वी हैव डन इलोंगेशन, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना है, वी हैव डन इलोंगेशन। इलोंगेशन कब की, जब मैंने दो ट्रांस लिगेंड्स को लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से परे खींचा, ठीक है, एक दूसरे की ओर एक दूसरे के अंदर जो है, जब एक दूसरे की ओर हम खींचेंगे इनको, ठीक है, मतलब एक दूसरे की ओर हम इनको धकेलेंगे तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं। परे खींचेंगे तो मतलब आपके पास क्या हो गया, अवे खींच रहे हैं तो आपके पास इलोंगेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल कम्प्लेक्सिस के अंदर गए, हमारे पास एनर्जी किसकी बढ़ी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बढ़ गई, ठीक है। ईजी सेट में हमारे पास जो दो ऑर्बिटल्स थे, दैट इज़ योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें से इसकी एनर्जी बढ़ी और इसकी क्या हुई, कम हो गई। वैसे ही टी टू जी के अंदर डी एक्स वाई की बढ़ी और बचे हुए दो की आपके पास कम हो गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, फाइनली मैं आपके पास मूव करूँगा टेट्रागोनल से स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सिस के अंदर। तो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स आपका कब बनेगा, तो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स मेरा बनेगा जब मैं इन दोनों ट्रांस लिगेंड्स को यहाँ से पूरी तरह से जो है वो रिमूव कर दूंगा। तो जब मैं पूरी तरह से रिमूव कर दूंगा,
ठीक है, जब मैंने यहाँ से इनको बिल्कुल ही परे रिमूव कर दिया, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, तो ये जो लीगेंड्स है ना आपके, ठीक है, ये जो 4 लीगेंड्स थे, ठीक है, जब हम ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल में आए तो ये आपके पास क्या हुआ, तो जब हम ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में आए तो ये जो आपके चारों लीगेंड्स थे अलोंग दी एक्स वाई, ठीक है, एक्सिस एंड इन बिटवीन दिस प्लेन, ठीक है, तो इस प्लेन वाले जो आपके लीगेंड थे, तो इन ये जो है आपके पास मेटल के और क्लोज आ गए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपके लीगेंड्स जो हैं वो मेटल से थोड़े दूर हैं, टेट्रागोनल में ये लीगेंड्स आपके पास मेटल के बिल्कुल पास में आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाया कि ये बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, तो सिमिलरली जब हम यहाँ से स्क्वायर प्लेनर के अंदर आएंगे तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होगा, मैंने ट्रांस लिगेंड बिल्कुल ही रिमूव कर दिए, तो अब ये लिगेंड्स और क्लोज आ जाएंगे मेटल्स के, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके इनको मेटल के बिल्कुल क्लोज जैसे दिखाना है इस तरह से, ठीक है, तो ये आपके मेटल के बिल्कुल जो है वो इस तरह से हमारे पास ये क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास जो है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास बन के आ जाएगा, ठीक है, सो दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और बना कैसे, दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे, जो आपके ट्रांस लिगेंड्स थे, ट्रांस लिगेंड्स आर कंप्लीटली, ट्रांस लिगेंड्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड, तो पूरी तरह से आपने ट्रांस लिगेंड्स को यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, वी विल गेट अवर कौन सा कॉम्प्लेक्स बन के आएगा हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल से गए हम टेट्रागोनल के अंदर, और टेट्रागोनल से गए हम यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो देखिए टेट्रागोनल तक तो हमने एनर्जी स्टडी कर ली थी कि किसकी एनर्जी बढ़ेगी किसकी कम होगी, अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास एनर्जीज में क्या होगा, तो देखिए अब जेड वाले लिगेंड जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास मेटल के ऑर्बिटल्स अलोंग द जेड डायरेक्शंस होते हैं उनकी एनर्जी अब और कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ही देखने को नहीं मिलेगी स्क्वायर प्लेनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई लिगेंड जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जेड वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, तो और कम किसकी हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर की कम हो जाएगी, डी जेड एक्स की कम हो जाएगी, डी वाई जेड की कम हो जाएगी, और मैंने आपको क्या कहा, जब हम जेड जब ये जो आपके पास ट्रांस लिगेंड्स है लॉन्ग द जेड डायरेक्शन, जब इनको हम बाहर करेंगे तो जो एक्स और वाई डायरेक्शन वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो मेटल के और क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, तो जब और क्लोज आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होंगे उनको ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी, और जो इन बिटवीन द एक्सिस आपके पास इन बिटवीन द प्लेन्स हैं आपके पास उनको भी रिपल्शन मिलेगी, ठीक है, रिपल्शन दोनों को मिलेगी, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा बढ़ेगी, एनर्जी जो है आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डी एक्स वाई की एट द सेम टाइम उसकी भी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एनर्जी जो है वो डी एक्स वाई की इतनी बढ़ जाती है कि जो आपके पास डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, वो इसको एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, डी एक्स वाई की एनर्जी जो है वो आपके पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपके पास इस डायग्राम के थ्रू जो है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो जो हम डायग्राम बना रहे थे बार बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, तो दिस इज़ योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो स्प्लिट कर जाते हैं हमारे पास दो सेट्स के अंदर, दो सेट्स के अंदर कर जाते हैं आपके पास, दिस इज़ योर ई जी सेट और दिस इज़ योर टी टू जी सेट, और ये क्या होता है आपके पास, दिस इज़ योर बैरी सेंटर, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास, दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, मैं गया ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल की ओर, ठीक है, तो टेट्रागोनल जब आपके पास इलोंगेशन हो रही है, क्या हो रही है, इलोंगेशन, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब इलोंगेशन हो रही है हमारे पास टेट्रागोनल इलोंगेशन, तो हमारे पास क्या हुआ, ई जी जो आपके पास सेट है यहाँ से हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल्स जो है इसकी एनर्जी बढ़ रही है ना, ठीक है, एक की एनर्जी यहाँ से बढ़ रही है और दूसरे की क्या हो रही है, यहाँ से आपके पास दूसरे की एनर्जी कम हो रही है, ऐसे ही हुआ हमारे पास, ठीक है, एक की एनर्जी बढ़ गई दूसरे की कम हो गई, बड़ी किसकी, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में था, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में कौन से था हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में जो आपके पास था डी जेड स्क्वायर उसकी हमारे पास कम हो गई, एट द सेम टाइम जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं इन बिटवीन द प्लेन्स टी टू जी सेट हमारे पास, इसमें भी हमारे पास आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ से एक की एनर्जी जो है वो बढ़ गई
और बचे हुए दो की एनर्जी जो कि जेड डायरेक्शन के लॉन्ग थे उनकी एनर्जी कम हो गई। तो जेड डायरेक्शन के लॉन्ग कौन थे आपके पास, वन इज़ डी जेड एक्स, अदर इज़ योर डी वाई जेड, और अलॉन्ग दी एक्स वाई कौन था, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई की एनर्जी आपके पास बढ़ गई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड की आपके पास एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो दिस इज़ योर टेट्रागोनल। ठीक है, तो ये है आपके पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो इसका ऑर्डर ये आया। अब फाइनली जब हम टेट्रागोनल से हम चले गए किसकी ओर, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सीज के अंदर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सीज के अंदर तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको क्या कहा, एक्स और वाई जो है हमारे पास और लिगेंड और क्लोज आ जाएंगे मेटल के, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी जो है हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं एक्स और वाई वाले, इनकी एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पे और बढ़ गई इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इनकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ के आ गई इस तरह से। ठीक है, तो ये आप डी एक्स स्क्र वाई स्क्र यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो और बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा आया मेरे पास, दिस इज़ योर डी एक्स स्क्र वाई स्क्र ऑर्बिटल। तो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी मेरे पास डी एक्स स्क्र वाई स्क्र की। ठीक है, टेट्रागोनल से ज़्यादा बढ़ गई अब आपके पास, और एट द सेम टाइम डी जेड की एनर्जी आपके पास क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास जेड डायरेक्शन में कोई लीगेंड बचा ही, हमारे पास यहाँ पे कोई लीगेंड ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी जो आपके पास क्या हो जाएगी, अब ये हमारे पास कम हो जाएगी इस तरह से। तो ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स और वाई प्लेन वाला जो हमारा ऑर्बिटल था डी एक्स वाई टी टू जी सेट के अंदर, ठीक है, इसकी एनर्जी जो है अब आपके पास बढ़ जाएगी, और ये कितनी बढ़ जाएगी, ये आपके पास बढ़ जाएगी जो कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसको भी क्रॉस कर जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी एनर्जी फर्दर बढ़ जाएगी क्योंकि डी जेड स्क्वायर की तो आपके पास कम हो ही रही है, और एट द टाइम डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी एनर्जी बढ़ के आपके पास डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाती है। और एट द सेम टाइम ये जो हमारे दो ऑर्बिटल्स बच के इनकी एनर्जी जो है ये भी आपके पास कम हो जाएगी। तो दिस इज़ दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ कौन सा एनवायरनमेंट है हमारे पास, दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये इस तरह से आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेट्रागोनल जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, और हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से रहती है। तो स्क्वायर प्लेनर का तो आपको ईजिली क्लियर है कि जो आपके लीगेंड्स होंगे वो उनको आपने बिल्कुल ही रिमूव कर देना है। टेट्रागोनल जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो टाइप के टेट्रागोनल जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे जो डिस्टॉर्शंस होगी आपके पास वो दो तरह से आती है। ठीक है, वन इज़ इलोंगेशन, ठीक है, सेकंड जिसको आप जो है वो कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वन इज़ कॉल्ड एज योर इलोंगेशन, सेकंड इज़ योर कॉल्ड एज योर कंप्रेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे फ्लैटनिंग। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर फ्लैटनिंग। ठीक है, दिस इज़ आल्सो नोन एज योर फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। तो देखिए कंप्रेशन मतलब क्या है कि फ्लैटनिंग आपके पास कब होगी, फ्लैटनिंग होगी जब मैं आपके पास ये जो दो ट्रांस लिगेंड होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास ये मेटल है और ये आपके लिगेंड्स हैं, तो जब इन ट्रांस लिगेंड्स को मैं एक दूसरे के क्लोज लेके आऊँगा इस तरह से, ठीक है, इनको मैं अंदर की ओर जो है वो पुश करूँगा। ठीक है, तो एक दूसरे के पास लेके आऊँगा, तो जब मैं इन दोनों एक दूसरे के पास लेके आऊँगा तो ये जो मेरे चार लिगेंड्स होंगे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे जो इस प्लेन के अंदर होंगे मेरे चार लिगेंड, तो जब ये इनको मैं इस तरह से पास में लेके आऊँगा तो ये आपके पास मेटल से थोड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिंग जो होती है ना उसकी फ्लैटनिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ रिंग। और यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है, दिस इज़ योर कंप्रेशन। ठीक है, तो देखिए आपने याद रखना है कि जब हमारे पास इलोंगेशन होगी, ठीक है, व्हेन यू हैव इलोंगेशन, तो हमारे पास जो मेटल और लीगेंड के बॉन्ड होंगे, ठीक है, कौन से वाले, ये ट्रांस वाले। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे रहा हूँ आपके पास ए। ठीक है, ये बॉन्ड मेरे पास कौन से हो गए, ए। और ये जो मेरे एक्सिस, ये जो इस प्लेन में है एक्स वाई प्लेन वाले, इनको मैं नाम दे रहा हूँ आपके पास बी। ठीक है, इन सभी को मैंने नाम दे दिया आपके पास बी बॉन्ड। ठीक है, तो जो मेटल लीगेंड होंगे मेरे पास, ठीक है, ए टाइप वाले बॉन्ड जो होंगे, इनकी डिस्टेंस जो है आपके पास वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, जो मेटल और लीगेंड मेरे पास जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, इस प्लेन के अंदर, दैट इज़ योर बी वाले जो हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो मेटल लीगेंड बॉन्ड होंगे मेरे पास अलोंग दी जेड डायरेक्शन इलोंगेशन के टाइम पे, ठीक है, मैं इलोंगेशन टाइम पे बात कर रहा हूँ, इलोंगेशन में
ये जो मेटल और लीगेंड के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगी हमारे पास कंपेयर टू दैट ऑफ ये जो आपके पास प्लेन वाले लीगेंड्स होंगे हमारे पास, ये चारों के चारों, इनके कंपैरिजन में। और जब मैं क्या करूँगा, आपके पास फ्लैटनिंग कर दूंगा, व्हेन वी विल डू दी फ्लैटनिंग, या फिर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि मैं इन दोनों लीगेंड को मेटल की ओर जो है मैंने अंदर को पुश किया, मतलब एक दूसरे इन दोनों लीगेंड्स को मैं मेटल के क्लोज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मेटल और लीगेंड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ए बॉन्ड्स जो ये वाले बॉन्ड है मेरे, ठीक है, ट्रांस वाले बिल्कुल, ये आपके पास इनकी बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। और ये वाले जो है हमारे पास प्लेन वाले, अब ये थोड़े बाहर को खींच जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे ये वाले, तो इनके अंदर जो डिस्टेंस होगी वो अब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें हैं, इलोंगेशन एंड फ्लैटनिंग, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट थ्योरम भी अभी आएगी, दैट इज़ योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस थ्योरम को लेके, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम है, ठीक है। वहाँ पे आप सीखोगे कि टेट्रागोनल इलोंगेशन में हमारे पास क्या होता है और टेट्रागोनल कंप्रेशन हमारे पास किस तरह से होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दी टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना आपके पास अब एक लास्ट में एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके पास। सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है, ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम, आपके पास कम्प्लेक्स दिया हुआ है टेट्रा साइनो पैलेडियम 2, ठीक है। तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, +2। साइनाइड एनाइनिक लीगेंड है, -1 चार्ज होता है, तो 4 साइनाइड है हमारे पास, टोटल चार्ज है -2, ठीक है। तो नेट चार्ज आ जाएगा हमारे पास पैलेडियम के ऊपर +2, ठीक है। तो पैलेडियम आपके पास बिलोंग करता है निकल फैमिली से, ठीक है, निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम वाले, ठीक है। तो निकल 2, ठीक है, निकल 2 वैसे ही हमारे पास पैलेडियम +2 आएगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास कन्फिग्रेशन होगी दैट विल बी योर D8, ठीक है। तो इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास कैसी होगी, D8, ठीक है। और कम्प्लेक्स कैसा है आप देख सकते हैं, हमारे पास 4 लीगेंड्स हैं। कितने लीगेंड्स हैं, 4 लीगेंड्स हैं, ठीक है। तो 4 लीगेंड का मतलब क्या हो, या तो कम्प्लेक्स हमारा टेट्राहेड्रल होगा या फिर हमारा कम्प्लेक्स हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन कम्प्लेक्स कैसा है आपके पास, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है हमारे पास, यहाँ पे जो आपका लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा दैट मीन्स पेयरिंग होगी, ठीक है। तो पेयरिंग होगी हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स बन के आएगा, ठीक है। तो D8 कम्प्लेक्स जो है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर हमारे कम्प्लेक्सेस होंगे, वहाँ पे आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सबसे कम एनर्जी होती है हमारे पास जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ योर DYZ और DZX, सबसे कम एनर्जी होती है इन दोनों की। इसके बाद आता है हमारे पास DZ², ये आता है। उसके बाद एनर्जी होती है आपके पास DXY की, और सबसे टॉप पे होता है हमारे पास DX² Y², ठीक है। तो D8 कन्फिग्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 4 5 इस तरह से कर दिया आपने। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास, ठीक है। पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होंगे, उसके बाद हायर हायर के हम फिल करते जाएंगे। तो लोअर में है आपके DYZ एंड DZX, सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमारे पास एनर्जी आएगी इसकी DZ² की। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 4 और 2 6 हो गए, 7th यहाँ पे आएगा और 8th भी आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। तो DX² Y² जो आपका ऑर्बिटल है दिस इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन के आई बनी यहाँ से हमारी DYZ के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। DZX के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देन DZ² जो ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देन जो हमारा ऑर्बिटल है DXY, इसके अंदर जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन के आता है तो आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फिल करनी है। और ये कम्प्लेक्स हमारा कैसा है, दिस इज डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और यहाँ से इनमें से कोई ना कोई आपको एक तो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर जो भी आपके डाउट रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।